सीना इस वक्त गर्व से फूला हुआ है। ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान की बेटियों ने कमाल कर दिया है। 39 मेडल अपने नाम किए हैं। खास बात तो ये है कि बॉक्सिंग की रिंग इस बार भारत के लिए गोल्ड माइन साबित हुई है। 7 गोल्ड बॉक्सिंग रिंग से ही आए हैं। लेकिन इन सब में जो कमाल की बात है तो वो है हमारी धाकड़ बेटियां। वो जिस तरीके से उन्होंने इसमें प्रदर्शन किया उससे 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी गदगद हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिंदुस्तान की बेटियों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इतना सोना, चांदी और कांस्य जीता कि भारत की झोलियां भर दी। सबसे ज्यादा सोना बरसा बॉक्सिंग की रिंग में। हिंदुस्तान की बेटियों के पंच इतने भारी पड़े कि विरोधी पानी नहीं मांग पाए। बॉक्सिंग में जिन बेटियों का दबदबा रहा उनमें प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस और अरुंधति चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। इन तमाम बेटियों ने अपने अपने भार वर्ग में गोल्डन पंच मारा। जैस्मिन लंबोरिया के हौसले को सबसे पहला सलाम, क्योंकि जैस्मिन के लिए ये कामयाबी आसान नहीं थी। रिंग में उतरने से पहले गंभीर बीमारी से पीड़ित थी जैस्मिन। मार्च में हुई एशियन चैंपियनशिप के दौरान उन्हें तेज बुखार आया, लेकिन बुखार के बावजूद जैस्मिन ने प्रतियोगिता से अपने पैर पीछे नहीं खींचे और सिल्वर मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन फिर कॉमनवेल्थ के लिए पूरी ताकत लगाई और देश के लिए गोल्ड लेकर आई। मतलब प्रिपरेशन यही थी कि रिंग में आना है तो अपना 100% देना है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। और बिल्कुल हम यहाँ पे जीत के लिए आते हैं, तो जितना अपने आप को हम तैयार करके आए थे वारना पेरिया से ही, तो वही यहाँ पे आके पूरा दिखा पाए हम। हरियाणा के भिवानी की जैस्मिन भारतीय सेना में नायब सूबेदार है और सेना की पहली महिला बॉक्सर है। 30 अगस्त 2001 को जन्मी जैस्मिन को बॉक्सिंग विरासत में मिली है। जैस्मिन के परदादा भी मशहूर बॉक्सर थे। साल 1966 और 1970 में उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में जैस्मिन ने 57 किलोग्राम इवेंट में प्रतिनिधित्व किया और इस बार उन्होंने इसी 57 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड अपने देश के नाम किया। ऐसे ही भिवानी की रहने वाली साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। साक्षी ने इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से चितकर गोल्ड पर कब्जा किया है। गोल्डन गर्ल साक्षी बेहद साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन सफलता की भूख ने साक्षी को 3 बार जूनियर लेवल पर विश्व चैंपियन बनाया। 8 से 10 बार साक्षी नेशनल चैंपियन रही और अब साक्षी ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड हासिल कर अपने परिवार समेत देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये है प्रीति पवार। देश को सोना दिलाने वाली प्रीति पवार 54 किलोग्राम कैटेगरी में विरोधी पर ऐसे टूटी कि सामने वाले का हौसला ही पस्त कर दिया। प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को रिंग में 5-0 से शिकस्त दी। मुझे अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी तो मैं 100% जीतूंगी। बिटिया की जीत पर परिवार बेहद खुश है। प्रीति भिवानी बॉक्सिंग अकादमी से जुड़ी हैं और एक आर्टिस्ट भी हैं। प्रीति भारतीय महिला बॉक्सिंग की नई पीढ़ी का चेहरा बन रही हैं। बॉक्सिंग का हब बने भिवानी की ये तीनों बेटियां, जैस्मिन, साक्षी और प्रीति की कहानी देखी आपने, लेकिन बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल की फहरिस्त लंबी है। हरियाणा के भिवानी जिले के एक गांव धनाना की प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में और राजस्थान के कोटा की अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम की कैटेगरी में बॉक्सिंग रिंग में जलवा दिखाकर देश की झोली में सोने का मेडल डाला है। एक्सप्रेस तो बस यही कि मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, भाई ने, बहन ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शायद आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ,
क्योंकि राजस्थान जैसी जगह से निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट मुझे ऐसा परिवार मिला है कि उन्हीं की वजह से आज मेरे पास ये है। हाँ बिल्कुल, यही कि नाक टूट जाएगी तो सबसे बड़ा है कि शादी कौन करेगा, बट मेरा परिवार ये नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं। मेरा परिवार ये चाहता था कि मैं दुनिया में इतना नाम करूं कि मैं रहूं या ना रहूं, लोग जरूर ये बोले कि हमें अरुंधति जैसा बनना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। आपके घर का जश्न मनना हम पे चोट आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, गांव में भी, घर पर भी, हर जगह जश्न मन रहा है। मिठाइयाँ कम पड़ गई आपके घर में भी, अब देखें वहाँ से बिल्कुल मिठाइयाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटियों के हौसलों की कहानियां इतनी ही नहीं। बॉक्सिंग की रिंग में एक और नाम है लवलीना बोरगोहेन का, जिसने 75 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। हालांकि लवलीना को इस बात का मलाल है कि वो गोल्ड से चूक गई। अगर लवलीना के घुटने में चोट न होती तो शायद एक और गोल्ड लवलीना देश की झोली में डाल पाती। असम की रहने वाली लवलीना नॉर्थ ईस्ट की स्टार है। लवलीना बोरगोहेन देश की तीसरी ऐसी बॉक्सर बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है। टोक्यो 2020 के ओलंपिक में वेल्टरवेट 69 केजी में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली असम की पहली महिला बनी। साल 2023 में लवलीना ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। लवलीना की देशभक्ति कमाल की है। उसकी मिसाल ग्लासगो में एक रेस्टोरेंट में देखने को मिली जब उन्होंने भारत के नक्शे में खामियां देखी। कमाल बॉक्सिंग के रिंग में ही नहीं, वेटलिफ्टिंग में भी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली बेटियों से मिली है। भारत की पदक तालिका में पहला गोल्ड लेने वाली मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग की 48 किलोग्राम कैटेगरी में इस गोल्ड के साथ अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। मणिपुर की रहने वाली वर्ल्ड क्लास वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 2018, 2022 और अब 2026 में गोल्ड जीतकर हैट्रिक लगाई है। इस रिकॉर्ड के साथ मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ में 3 बार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बन चुकी हैं। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जैसे सम्मान हासिल कर चुकी मीराबाई मिसाल है उन युवाओं के लिए जो 1-2 कोशिशों में हार मान जाते हैं। बेहद असाधारण परिस्थितियों से उठकर देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू भारत के वेटलिफ्टर्स के बीच आज सबसे बड़ा चेहरा है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की प्यार, बहुत सारे लोगों की प्रे होते हैं कि मेरा साथ जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनकी ही मेहनत है। हम कितने 4 साल से हम इसी के ही तो मतलब मेहनत कर रही है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी मेरा सपोर्ट स्टाफ है और मेरे लिए प्रे किया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इंडिया के लिए भी सबसे पहला गोल्ड मेडल और ये मेरा 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी मीराबाई चानू की इस कामयाबी पर उन्हें एक्स पर शुभकामनाएं दी और लिखा कि भारतीय भारोत्तोलन में एक और शानदार अध्याय। प्रतिभावान मीराबाई चानू ने एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए और स्वर्ण पदक जीतकर अपना हुनर दिखाया है। लगातार 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और अपने नाम कुल 4था राष्ट्रमंडल खेल पदक के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उन्हें बधाई, आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। हालांकि मीराबाई चानू ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हर खिलाड़ी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्हें बधाइयां दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान की बेटियों के छा जाने की इस कहानी में एक बड़ा नाम और है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि जिन हालात में इस बिटिया ने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया वो वाकई काबिले तारीफ है। नाम है अस्मिता डे। 48 किलोग्राम के महिला वर्ग में अस्मिता डे ने भारत के इतिहास का पहला कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सोने का जो गोल्ड मेडल अस्मिता ने हासिल किया उसके लिए इन्होंने ऐसा संघर्ष किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक साइकिल मैकेनिक की बेटी अस्मिता, जिसके पिता दिहाड़ी के तौर पर बमुश्किल 300 रुपए कमाते थे, सोचिए
कैसा संघर्ष रहा होगा अस्मिता का। त्रिपुरा के एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले पिता भी 7 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी अस्मिता खड़ी रही। उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएंगे करके, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। उसके बीच में मेरे को नी में इंजरी भी हुई थी, तो पापा मेरे लिए दिल्ली आए थे, मेरे लिए दवाई लगाए, सब कुछ मतलब हेल्प किए थे। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा दोनों ही। मम्मी को कम नहीं समझ आता है, पर पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में। तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ, तुम चले जाओ। फिर मुझे दिल्ली भेज दिया, फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई साई भोपाल में, तो मैं उधर ट्रेनिंग कर। और साई भोपाल ने भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। महज 23 साल की अस्मिता जैनजी ही है, लेकिन ये वो जैनजी है जिसने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने संघर्ष से इस देश का मान बढ़ाया, और ना सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि इतिहास रच दिया। मेडल की इस लिस्ट में उन्नति शर्मा भी हैं जिन्होंने जूडो में कांस्य पदक जीता, विद्यारानी देवी हैं जिन्होंने 58 किलोग्राम की वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक देश के नाम किया, शिल्पा शाइला हैं जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता, और सीमा काली रामना भी हैं जिन्होंने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। बदलते भारत की बदलती तस्वीर को आज हमारी बेटियां बखूबी लिख रही हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।